नमस्कार, दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि शिबू सोरेन का परिवार आज टूट चुका है। शिबू सोरेन के दो बेटे हैं, एक दुर्गा सोरेन और एक हेमंत सोरेन। बड़े बेटे दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी भी हैं। उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो जितने पदों पे काबिज थी उससे भी वो इस्तीफा दे चुकी हैं। और इस्तीफा देने के बाद आज वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। तो ऐसे में झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और नेता बयानबाजी करने लगे हैं। कांग्रेस के तरफ से भी बयान आने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका खुलेआम स्वागत कर रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आइए सुनते हैं। देखिए, सीता सोरेन जी का इस्तीफे की जानकारी मुझे भी आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, इस्तीफे के क्या कारण हैं, ये मुझसे बेहतर सीता सोरेन जी ही बता सकती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सीता सोरेन जी का झारखंड से प्रेम है, झारखंड के अवाम से प्रेम है, और वो झारखंड के अवाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, इस राज्य का विकास हो, इसके लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रही हैं और आगे भी रहेंगी। और महागठबंधन के साथ लगातार वो संघर्ष की साथी भी रही हैं और संघर्ष करती भी रही हैं। इसलिए आगे भी वो महागठबंधन के साथ मिलकर के संघर्ष करेंगी और केंद्र की इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंक करके इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने का एक जो प्रयास महागठबंधन का है, उसमें सीता सोरेन जी की सार्थक और सकारात्मक भूमिका हमेशा रहेगी। क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे गठबंधन से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हमेशा वो महागठबंधन के साथ रही हैं और आगे भी रहेंगी। सीट शेयरिंग कब तक है? देखिए, बहुत जल्द अब सीट शेयरिंग भी हम लोगों का खाका तैयार हो चुका है। तमाम सीटों पर विचार विमर्श हो चुका है। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ भी बैठकें हुई है और अब बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर के भी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, सीता सोरेन के साथ पूरा झारखंड जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्याय कर रहा है। 3 बार की विधायक थी। उस जो पत्र उन्होंने शिबू सोरेन जी को लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, अन्याय हो रहा था और बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। सीता सोरेन का जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकसभा चुनाव आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत ज़बरदस्त असंतोष है, अंदर असंतोष की आग है। उसको संभालना झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस की बात नहीं है। देखिए, झारखंडी कल्चर में, झारखंडी अस्मिता में घर की बड़ी बहू जो है वो माँ के समान होती है। और आज सीता सोरेन जी की जो पीड़ा देखी हम लोगों ने उनके पत्र के माध्यम से, जिससे उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, वो बिल्कुल मन को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि बड़ी बहू के साथ अन्याय हो रहा है और उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी साजिश हो रही है। वो जेएमएम का आंतरिक मामला नहीं रहा, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो एक माननीय विधायक भी है। लेकिन उनके पति दुर्गा सोरेन जी ने तो झारखंड आंदोलन में भी अपनी महती भूमिका निभाई थी। और घर की बड़ी बहू जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ इतना सौतेले दर्जे का व्यवहार, ये बहुत ही मुझे लगता है मर्माहत करने वाली घटना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत दिखाता है। और जेएमएम उसके बाद ट्वीट कर रहा है, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ साहब, हमारा मानना है कि आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि वर्तमान में जो झारखंड में परिस्थितियां हैं वो रावण राज के समान है और अधर्म का चारों तरफ बोलबाला है, और कोई ना कोई विभीषण तो निकलेगा इस रावण राज का और इस लंका का नाश करने के लिए। लेकिन संक्षेप में कहे ना तो आज सीता लंका से मुक्त हो गई। तो अभी आपने देखा नेताओं ने जो बयानबाजी किया है उससे कितना फर्क पड़ रहा है। हालांकि फर्क तो बहुत पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट चुका है क्योंकि सीता सोरेन कद्दावर नेता थी और आज वो इस्तीफा दे चुकी हैं। अब वो बीजेपी के साथ हो गई हैं और इससे बीजेपी को बहुत बल मिलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।